हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एम्पेयर सर्कुलर लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसका प्रूफ हमने किया था। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या होता था? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इक्वल टू किसके होता था? म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट फ्लो कर रहा है उस क्लोज लूप से। इसका प्रूफ भी हमने किया था। आज हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे, उसको उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आज हम किस पे उसको अप्लाई करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट पी, जो उस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस दूर है, बाय अप्लाइंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंसिडर कर लेंगे जिसमें से क्या करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमने पी पॉइंट पे, मान लो आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से। पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं? देखो एम्पेयर सर्कुलर लॉ, सबसे पहले पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? एम्पेरियन लूप। ठीक है, जो पी से क्रॉस होता हुआ जाए। तो इस तरह से हमने ये वाला लूप कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस वाले जो आपके पास जो ये वाला लूप है इसे हम क्या कहते हैं? देखो ये वाला जो लूप है इसे हम क्या कहते हैं? एम्पीरियन लूप कहते हैं इसे। हमने ये वाला एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो इस एम्पीरियन लूप में क्या होना चाहिए? जो बी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए ऑलमोस्ट। देखो कांस्टेंट है सब जगह, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे सेम होगी सब जगह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्या होता है एम्पीरियल सर्कुलर लॉ? बी डॉट डी एल मीन्स हमें यहाँ पे बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो करंट की वैल्यू डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अब और क्या कहते हैं हमें? बी डॉट डी एल मीन्स हमें क्या करना है? स्मॉल स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे हम। जैसे मान लो ये है, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया ऑफ लेंथ डी एल। अब देखो अगर आपको बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जैसे इस तरह से देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर इस पॉइंट पे हमें करना है तो कैसे करेंगे? इस पे इस तरह से, ये देखो ये वाली डायरेक्शन होगी किसकी? बी की। बी की डायरेक्शन भी यही है और डीएल भी क्या है? सेम डायरेक्शन में है। बहुत स्मॉल लेंथ है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो बी और डीएल पे क्या हो रही है? इनके दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है? 0 डिग्री। अब सब जगह ऐसा ही होगा। देखो मान लो आपने यहाँ पे कंसीडर किया, कहीं और कंसीडर कर लो, ये आपके पास डीएल है। अगर यहाँ पे आपको बी की वैल्यू देखो कैसे जा रहा है, बी करंट ये है इस तरह से है। ठीक है, एवरी पॉइंट पे तो बी की वैल्यू, बी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? यहाँ पे ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पे, तो ये वाली बी की डायरेक्शन आ गई। बी और डीएल के बीच में एंगल यहाँ भी क्या है? 0 डिग्री। सब जगह क्या है? 0 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? बी और डीएल के बीच में एंगल क्या आ रहा है? इसमें देखो 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कैसा हो रहा है? 0। तो हमें क्या करना होता था? देखो हमें क्या करना होता है, जो भी आपके पास लूप है वहां पे बी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी डॉट डी एल। तो किसके बराबर आ जाएगा? बी डी एल कॉस 0। और ये किसकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बी डी एल, बिकॉज कॉस 0 इज 1। ये वाली वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, देखो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं अब बी डॉट डी एल, ये किसके बराबर आ गया आपके पास? बी डी एल के बराबर। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब देखो बी तो क्या है? कांस्टेंट है,
हर पॉइंट पे, तो बी को हम बाहर राइट डाउन कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ किसकी आ जाएगी, डीएल की। ठीक है, वही सेम चीज़, डीएल 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 इन सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका, ये अगर ये आर डिस्टेंस दूर पे निकालना हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, देखो आर अगर इसका रेडियस है तो इसकी सरकमफ्रेंस, तो ये किसकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। कोई प्रॉब्लम, ये किसके बराबर आ गया, बी डॉट डीएल के बराबर, इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर है, देखो अभी तक आपको समझ आया क्या किया हमने पी पॉइंट पे एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी, हम अप्लाई कर रहे हैं अब एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने क्या किया, पी पॉइंट पे जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उससे उसको काटते हुए एक हमने लूप कंसीडर करते हैं जिसे हम एम्पीरियर लूप कहते हैं। ठीक है, अब उस लूप पे हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, हम एवरी टाइम यही करेंगे। ठीक है, जब भी हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। अब बी डॉट डीएल की, देखो बी की डायरेक्शन ये और डीएल की सेम है दोनों, इनके बीच में एंगल क्या हो रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हमने यही राइट डाउन कर लिया, बी डॉट डीएल की वैल्यू आ गई, और डीएल को जब इंटीग्रेट कर लिया, ऐसे डीएल 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 बहुत सारे होंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस आ जाएगी, वो 2 पाई आर के बराबर होती है, इसे हमने फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो फर्क है, जब हम प्रूफ कर रहे थे तो हम, बिकॉज हमें उस वक्त ये वाली वैल्यू पता थी और हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि ये वाली चीज़ किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। अब हम इसे अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, हमें ये रिजल्ट पता है कि बी डॉट डी एल जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो अब हमें किसी भी चीज़ की हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये वाली चीज़, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया, क्लियर है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। जब आप ये अप्लाई करोगे तो क्या होती है इसकी वैल्यू, बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, ये म्यू नॉट इंटू आई। अब हम डायरेक्ट ये रिजल्ट पुट करेंगे। ठीक है, इसे आप सेकंड नाम दे दो। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड बराबर है बी डॉट डी एल, यही हमने फाइंड आउट किया है। अब इसमें ये वाली चीज़ पुट कर दो, देखो तो क्या होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, है ना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपके पास, बी 2 पाई आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। देखो यही तो थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से यही वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी, किसकी हेल्प से, बायट-सेवरेट लॉ की हेल्प से। ठीक है, अब देखो जब हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ किया तो ये कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई, है ना। हमने क्या किया, हमने पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना था और हमें कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ करंट कैरिंग वायर थी जिससे करंट आई फ्लो कर रहा था। हमने एम्पीरियर लूप कंसीडर किया, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करी, और बी और डी एल के बीच में देखा एंगल क्या आ रहा था, 0 डिग्री। हमने अप्लाई कर लिया, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, और यहाँ से हमने ईजिली बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर हुआ, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अभी हम बाद में 1-2 और एप्लीकेशंस हैं इसकी, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इजी वे में एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।